बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, क्या ऐसा अनोखा होने वाला है कि बैनुल अक़वामी तौर पर पूरा मंजरनामा बदल जाएगा। अरबों के लोग पहाड़ों से भागेंगे, अरबों के हालात कैसे होंगे और उनके साथ क्या होने वाला है। तर ऑर्बन ने पेशगोई की कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में दुनिया की 10 बड़ी ताकतों में शामिल होगा और अगली कई सदियों तक एशिया ताकत का मरकज रहेगा। आखिर क्या ऐसा सिनेरियो बदलने वाला है, कौन सी ताकतें जो है वो बरसरे पैकार आने वाली हैं कि पूरे का पूरा मंजरनामा बदल जाने वाला है और अरबों के साथ क्या होने वाला है। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे द वन एंड ओनली सैयद हैदर जाफरी साहब। आप आ जाते हैं जी आपके सवाल के ऊपर। तो ये विक्टर का बयान तो अब आ रहा है ना 3-4 दिन पहले। आज से कुछ 6 सदियाँ पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने भी तो इससे मिलती जुलती बात की हुई है। आज से कुछ 3 सदियाँ 3.25 सदियाँ पहले सखी सुल्तान बहू की किताबों में भी तो एशिया की सदी का जिक्र मिलता। आज से कोई तकरीबन कुछ 40 साल 50 साल पहले हज़रत सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह के जो फरमूदात हैं उसमें भी तो जिक्र है कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ, पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ हुआ करेंगे। तो ये वक्त तो आना है। मैं आपको इतनी बार जब भी मैं को पाकिस्तान की कुछ सियासी आपके साथ बात करता हूँ तो मैंने अक्सर शायद ये कहा है, क्लेम करने के लिए नहीं, वैसे ही याद दहानी के लिए कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तान मेरे और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा मुल्क है। अल्लाहु अकबर। ये बहुत अच्छा मुल्क है। असल में पाकिस्तान की भी क्लिनजिंग हो रही है और ये सारे के सारे अफरीत और सारे के सारे बड़े बड़े जो वो क्या समझ रहे हैं कि कोई देव जो इस मुल्क को चिमटे हुए हैं, वो जैसे अलामा साहब ने कहा था कि वो एक है कि देव इस्तबदाद है, इसकी इसका कबा के नगी, मुझे भूल गया उसका पूरा मिसरा, कि ये जो इस्तबदाद का देव है ना वो ये जो आज़ादी की रंगीन परी है ना, इसके कपड़ों के अंदर इस्तबदाद का देव है। तो वो जो देव है ना अब उसके निकलने की टाइम आ गया हुआ है। अल्लाहु अकबर। तो अब वाकई ही में मतलब ये सियासी नारे के तौर पे नहीं, वाकई ही में पाकिस्तान की लिबरेशन का टाइम आ गया और वो होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। पाकिस्तान वही खित्ता है जिसके बारे में वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान नूर है और उसको ज़वाल नहीं। अल्लाहु अकबर। और हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब अल्लाह की अमानत को आप मिस यूज़ करते हैं तो फिर तबाही और कहर नाजिल होते हैं। जब कौम ने अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल किया था तो फिर पूरी कौम पे अजाब आ गया था। करने वाले जो हैं वो चाहे 4-5 थे, लेकिन जो है वो उन 4-5 में की बजाय पूरी कौम पे अजाब आया था। तो जब कौम अपने हक़ के लिए खड़ा होना छोड़ देती है, जब कौम के अंदर एहसास ख़त्म हो जाता है, जब कौम बहैसियत कौम अपनी ज़िंदगी को तर्क कर देती है तो फिर तबाही नाजिल होती है। लेकिन वो तबाही कभी भी इटर्नल नहीं होती, ये याद रखिएगा। अजाब भी हमेशा के लिए नहीं आता। अजाब आता है, गुजर जाता है, फिर नई सुबह, फिर नई कौंपलें फूटती हैं। जहाँ पे कहीं अजाब आया होता है वहाँ पे दोबारा ज़िंदगी आबाद हो जाती है। ज़िंदगी का रास्ता तो नहीं रोका जा सकता। इस पाकिस्तान के जायचे में मैंने आपको कहा है कि मैंने पाकिस्तान के जायचे को जितनी तफसील से पढ़ा है ना, शायद मेरी घुट्टी में जो है ना पाकिस्तान की लॉयल्टी लिखी गई है। मतलब मैं इस बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि जैसे आपके खानदान की कुर्बानियाँ आप कई दफ़ा जिक्र करते हैं। सर ऐसे ही है, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात करता हूँ कि लोगों को जागीरें मिली थी अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी करके। हमारे बड़ों की जागीरें छीनी गई थी 1857 की जंग आज़ादी की हिमायत करने की वजह से। हमारा ख़ानदान वो है जो पाकिस्तान और जो है वो इस्लाम की हिमायत के लिए हमेशा खून देता रहा है। 1400 साल से अगर कोई खून बहा है तो सादात का खून बहा है। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कुर्बानी हमेशा पाक खून की दी जाती है, कुर्बानी नापाक खून की नहीं दी जाती। अब रहेगी बात कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी ही करनी है। और जो मैं बार बार आपको कहता हूँ मुझे बार बार जो चीज़ें नज़र आती हैं पाकिस्तान के जायचे में, वो अरशद शरीफ का खून है। बहुत सारे शहीद इस कौम ने दिए हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा शहीद कोई नहीं, फ़ातिमा जिन्ना से बड़ी शहीद कोई नहीं, लियाकत अली ख़ान से बड़ा शहीद कोई नहीं। बहुत सारे शहीद हैं, निशाने हैदर भी हैं, हमारी फोर्सेस में भी बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। लेकिन जब घरों पे कब्ज़े हो जाए, जब चीज़ों को जो है वो
ज़बरदस्ती टेकअप कर लिया जाए, जब इदारों को टेकअप कर लिया जाए, और वो जो इनके जो है ना, वो जैसे अल्लामा साहब का एक मिसरा है कि जब जो है ना वो शेरों के लश्कर के आगे भेड़िए सरदार बन जाएं तो फिर फतह जो है ना वो दूर हो जाती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कत्ल के बाद 48 से 66 ईयर्स के लिए इस कौम के ऊपर जवाल लिख दिया गया था, जिसमें से ज़्यादातर वक्त आपने देखा कि वो 66 ईयर्स ज़्यादातर वक्त जो है वो डिक्टेटरशिप्स में गुजरा। तरक्की हुई भी तो वो वाली तरक्की थी कि जिसने बज़ाहिर शक्ल तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसके भयानक नताइज इस मुल्क पे पड़ते चले गए। यानी हम लोग कहते हैं कि फ़लाँ दौर में कुछ अच्छे काम हुए थे, लेकिन उन अच्छे कामों के कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुए कि वो तबाही में बदलते चले गए। यानी 66 ईयर्स जब पाकिस्तान का दायचा था तो 66 ईयर्स तक इस कौम के ऊपर जवाल था। पाकिस्तान 48 में कायद आज़म जो हैं वो दुनिया से पर्दा किया, और उसके बाद 66 ईयर्स ज़रा गिन लें तो 48 से ले के 66 तक, यानी आप समझ लें कि ये पिछले 10 साल 8 साल तब तक जो है, यानी पाकिस्तान अपनी जब 69-70 बर्थडे इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, उसके बाद कौम में एकदम से शऊर आना शुरू हुआ, कौम को समझ आनी शुरू हो गई कि हम रह क्या रहे हैं, हमारी ज़मीन पे मसले क्या हैं, हमारा काम क्या है। वो एक जो कल्चर था सियासत का, वो सारा बदलना शुरू हुआ। तो ये कौन बदल रहा था? ये कुदरत का कोई मालिक भी तो है, कोई ज़मीन आसमान का मालिक भी तो है जिसने ये सारा निज़ाम चलाना है। कोई कारसाज तो है ना जिसने ये तय कर लिया हुआ है कि अब इस खित्ते को तरक्की देनी है, और वही उस कारसाज का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा है वो ज़ाते अत्थर सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार खाने काबे के दरवाजे के आगे खड़े होकर मुस्कुराते हैं। सहाबा किराम पूछते हैं, या रसूलल्लाह मुस्कुराहट का सबब बताना पसंद करेंगे? फरमाते हैं कि मुझे इस पीछे से ठंडी हवा आ रही है, मुझे लगता है कि मेरे पीछे से इस्लाम का किला तामीर हो। अल्लाहु अकबर। खाने काबे के दरवाजे के सामने पहली बंदरगाह कराची लगती है। हाय हाय हाय। ये आम सा मुल्क नहीं है, ये वही मुल्क है वो जो कायद आज़म ने, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को जहाँ से आई थी ठंडी हवा, जहाँ से मीरे अरब को, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये जो वतन है ना, ये हमारा, ये बताएगा क्या है। क्या बात है शादी, क्या और ये भी एक आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है ना, ये भी बड़ा जो है ना सॉफ्ट बॉर्डर हो जाएगा। ये भी इतनी पाबंदियां नहीं रहेंगी। टाइम विल टेल। एशिया की सदी में पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। बिल्कुल सही। यहाँ भी रेडिकलिज्म खत्म होगा, वहाँ भी रेडिकलिज्म खत्म होगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह जी, आई एग्री, टोटली एग्री। शाह जी, हम ये बताएं कि अरबों के साथ अरबों का क्या हाल होना है? क्योंकि एक मेरा ख्याल नेमत शाह वली के हवाले से पढ़ रहा था, या कोई रवायत है कि अरब जो है वो पहाड़ों से नीचे भागेंगे। आखिर ऐसा क्या होने वाला? रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है ना, वो हक़ है, और वो हर ज़माने में हक़ है, और वो पूरा हो के रहना है। रिसालत माब ने कहा था, जब मैंने यमन की बात की, कि तुम देखोगे कि वो लोग के जिनके पास जूते भी पहनने के लिए नहीं होंगे, वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नाक ज़मीन पर रगड़ देंगे। यमनियों ने किया क्या है? नाक रगड़ना। लबनानियों ने किया क्या है? इनके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन वो आज दुनिया में बड़ी ताकत बन के खड़े हुए। अस्करी ताकत ही सही, लेकिन खड़े हुए। फिर रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत ने कहा था कि तुम देखोगे कि अरब के बद्दू कि जिन के अपने आपस में बड़ी बड़ी इमारतों के मुकाबले करें। सर कभी क्रीक टावर, कभी बुर्ज खलीफा, कभी बुर्ज दुबई, कभी कुछ बन तो रहे हैं ना। सऊदीया में इधर उधर मुकाबले हैं, कतर का, उधर का, उधर का। और एक और चीज़ जो सबसे अहम तरीन है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो है कि खित्ता अरब उस वक़्त तक तबाह नहीं होगा जब तक ये बुत परस्तों से मिल के बुत परस्ती शुरू ना कर दे। मुर्शद होर की होनी है सर, मैं ये बड़े किसी वजह से कह रहा हूँ। रिसालत माब ने जो कहा है, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा, हर ज़माने के लिए हक़ है, कोई शक नहीं, और ये उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं, कोई शक नहीं। और ये वो जो एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, वो पूरा एक जो है वो मुझे बंद याद है, कुछ ज़हन में आ रहा, पूरा नहीं है। तो सर ये वही हो रहा है ना। रसालत माब ने क्या कहा था कि दजाल जो है वो मदीने में दाखिल नहीं हो सका था, मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर मिकात की हदूद के अंदर, क्योंकि जब मैं अक्सर अल्लाह बुला लेता, उसकी मेहरबानी है, मेरी औकात तो कोई नहीं है, तो गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन अगर बुला लेता, तो जब मैं पहले कहीं आज से 10-15 साल पहले खाना काबा
की हदूद में मिकात में दाखिल होते थे तो बोर्ड लगे होते थे कि ये गैर मुस्लिमों के लिए ये रास्ते, मुसलमानों के लिए ये रास्ते, ठीक है। मिकात की हदूद के बाहर से रास्ता जाता था, सब ख़त्म कर दिए हैं, कोई बोर्ड ऐसा नहीं है। वो सब उसमें लिखा होता है। जब वो मैं क्योंकि उम्रे पे जब गया हूँ तो ट्रेन की मैं टिकट करवाने लगा तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि आपको पता है कि हरम के पास उतारती है मक्का में, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ये हदूद जो है वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। वो नोटिफिकेशन होते हैं सर, होते हैं लेकिन मैंने वैसे देखा नहीं है कहीं। बोर्ड सारे बहुत होते थे, अब वो कहीं चले उसमें वो नहीं देखा मैंने। फिर आपने एक और चीज़ देखी होगी, मिकात की हदूद के अंदर था पहले तो उसे, अब तो सिर्फ उसे हरम की हदूद के अंदर कर दिया है ना। हरम की हदूद और मिकात की हदूद में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। मिकात की हदूद जो थी वो जद्दे में भी बहुत सारे लोग नहीं होते थे गैर मुस्लिम, मिकात की हदूद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर के ऊपर ये पिछले दिनों आप वीडियो देख ही रहे होंगे कि वो सिख और हिंदू गए, हाँ वो विजिट किया उन्होंने, वो मैंने देखी है। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये, और फिर वो जो है वो इस वक्त जो दुनिया की बहुत बड़ी ताकतें हैं जो अपने आप को बड़ा इक्विप्ड करके बैठी हुई हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इमाम मेहदी आएंगे तो हम करेंगे, तो सर अगर नेगेटिव ताकतें इतनी तगड़ी हैं तो रूहानी ताकतों ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, रूहानी ताकतों को बिल्कुल पता है। और लेकिन ये है कि उनको चूंकि तैयारी करने में कई कई साल लग जाते हैं, इधर अल्लाह खुद कारसाज है, वाहिद कारसाज है, वो एक इशारे पे सारा कुछ खड़ा कर देता है मुकाबले पे, तो इसलिए रूहानी ताकतें ज़रा इस वक्त पीछे हैं, लोगों को लग रहा है कि वो नहीं है, वो बिल्कुल है, एक इशारे की देर है। शाह जी मंदिर सारा सिनेरियो, मंदिर की जो इफ्तिताह हुआ है सर, मंदिर पूजा सब कुछ चल रहा है ना, अल्लाह की मर्जी है। ये कायनात में जो चीज़ें अल्लाह को सख्त नापसंद है उसमें बुत परस्ती है, ठीक है। बुत शिकनी की वजह से मुसलमान जो थे वो दुनिया में अपराइट थे, आगे बढ़ते थे। आज बुत गरी में अलामा साहब का शिकवा और जवाब शिकवा भूल गया है। सर कुदरत का निज़ाम है, ये ऐसे ही है और ये होना है, आप देखिएगा होता क्या है, होता क्या है। बहुत शुक्रिया शाहीन, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हालात अच्छे होंगे, लेकिन ये खित्ता अरब। और एक और चीज़, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो जो रिसालत माब का एक और फरमान है कि फरात से सोने का पहाड़ निकलेगा और वो तुम में से अगर कोई हो तो उसको मत लेना, वो जो जहाँ जहाँ जो कौमें उस सोने के पहाड़ पे लड़ेंगी, सर अनकरीब देख लेना वो भी हो रहा है, वो भी होगा। ये आपने बड़े पहले जो हम इसको डिस्कस किया था। बहुत शुक्रिया शाह जी।